हे गाइस, कैसे आप लोग। जैसे आपको पता है, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था मैं मोटी कैसे हुई और मैंने उसके लिए क्या किया। बट आपको क्या लगता है कि जब आप फैट्सो होते हो, थोड़े से मोटे होते हो, आपको लोग कैसे जज करते हैं, कैसे बोलते हैं? वो मोटी नाम रख देते हैं क्लास में, ठीक है, गोलू मोलू नाम रख देंगे आपको टीज करने के लिए। आपके सामने ही आके आपको अजीब अजीब बोलेंगे, मतलब रिएक्ट ऐसा करते हैं ऐसे ऐसे करके। तो आपको पता होगा, आपने क्लास में कोई लड़की देखी होगी या फिर क्या पता आपकी खुद की कहानी हो ये। बट मेरे को ऐसा लगता है, मैंने कभी लाइफ में कभी किसी को टीज नहीं किया, चाहे वो कैसा भी हो, शक्ल सूरत। और मुझे, भाई सब भगवान जी ने हर किसी को उनके हिसाब से बनाया। अच्छा बुरा, मोटा पतला, उससे क्या फर्क पड़ता है हाइट से। मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, 4'9" है। और मेरे को हाइट को लेके बहुत लोग ट्रोल करते थे, खड़े हो जाते थे जो लंबे लंबे होते हैं साइड में, ऐसे ऐसे करना। भाई तुम क्या कर रहे हो ये, हाँ? तुम्हारे घर में, परिवार में, तुम्हारे घर में कोई है ही नहीं ऐसा। मुझे बहुत बुरा लगता था उस टाइम। यार, मेरी हाइट, मैंने बहुत कोशिश करी एक्सरसाइज करके कि मैं पतली हो जाऊं, पतली हो जाऊं। और फिर उस टाइम मतलब क्या था, मैंने सोचा कि शायद रस्सा कूदने से हाइट बढ़ जाती हो। बट ऐसा नहीं होता। वो जेनेटिक होता है, आपके पेरेंट्स जैसे हैं वो आप वैसे होंगे, एक खाने पीने का भी होता है। एक्चुअली उस टाइम की जो मम्मा होती थी, शायद सबकी मम्मा ने स्टोरी सुनाई होगी ये, कि हम लोग खाते नहीं थे उस टाइम के बच्चे, या तो घर पे उधर आते थे या दाई माँ के अ, वो, मतलब हॉस्पिटल्स उस टाइम ज़्यादा इतने ट्रेंड पे नहीं थे, कम ही लोग हॉस्पिटल जाते थे। तो उस टाइम दाई माँ होती थी जो बेबी घर पे ही हो जाते थे ज़्यादातर। तो मैं वही बच्ची थी जो घर पे हुई थी। और मतलब मेरी मम्मा की कहानी भी यही है कि मतलब उनकी जो, मतलब जो थी मेरी दादी, तो वे इतनी अकड़ू थी, इतनी अकड़ू थी, वे खाने पीने को करती थी कि यहाँ हाथ मत लगाओ, वहाँ हाथ मत लगाओ, सुबह जल्दी उठो। अपनी मम्मा से पूछना, जो 90s के बच्चे हैं, उनकी मम्मा जो होंगी उनकी स्टोरी सेम होंगी। सुबह 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 जल्दी उठना, उनकी सास वगैरह ऐसी होती थी खड़ूस टाइप की ना, मतलब चुड़ैलों से कम नहीं होती थी। सॉरी गाइस, बट मैं चुड़ैल ही मानती हूँ उनको। क्योंकि यार ये उनमें पता नहीं किस बात का एटीट्यूड होता था कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो वे भी अपनी बहुओं के साथ ऐसा ही करेंगी। एक्चुअली उनके साथ भी वैसा ही होता था कि सुबह जल्दी उठो, हाथ नहीं लगाना, बिना पूछे कुछ खा नहीं सकते किचन से। अगर तुमने उस टाइम खा लिया, दोबारा भूख लगी तो नहीं खा सकते जब तक टाइम नहीं हुआ, सब बड़े खा लेंगे उसके बाद ही तुम खा सकते हो। यार ये कितना अजीब था, सीरियसली। आज के टाइम के लोग देखें आपने, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो मर्जी अपना मन की करता है भाई साहब, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। उस टाइम जॉइंट फैमिलीज होती थी, सुबह मम्मियाँ उठ रही हैं, सारा काम कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं। उस टाइम के हस्बैंड्स भी मुझे नहीं लगता ज्यादा, इतने ज्यादा केयरिंग होते थे, ध्यान रखते थे। और मतलब किसी चीज पे कुछ नहीं होता था, लड़ाई झगड़े होते थे। और बहुओं को कुछ काम भी नहीं करने दिया जाता था। अगर कुछ पढ़ी लिखी औरतें होंगी उनको भी घर बिठा दिया जाता था। और जो अगर पैसे वाली औरत आ गई घर में, और फिर ये जो गरीब औरत है तो उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन हो जाता था। ओ भाई साहब, अमीर औरत है तो, घर में अमीर बहू है तो पहले उसका किया जाएगा, और वही मेन है और उसी की बात मानी जाएगी। मेरे घर में भी ऐसे ही आया था। मेरे वो चाचा थे, उनकी मतलब वाइफ जब आई, वो थोड़ी सी अमीर घर से थी। बट स्टिल हमें लगता था वो अमीर घर से है, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने पता नहीं कहाँ से उस टाइम, कहानियां यार इतनी अजीब होती थी, मुझे समझ नहीं आता था। मतलब मेरी तो मम्मा को, अगर बचपन में ऐसी थी, मम्मा को कुछ बोल देता था ना कोई, मेरी दादी वगैरह, चुप हो जाओ भाई साहब, मैं बिड़ू की तरह अकेली थी उस टाइम में, मेरे बहन भाई नहीं हुए थे उस टाइम। तो भाई मेरे मम्मा को ऐसे कैसे बोल दिया, मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। मैं तो भाई ऐसी थी, मम्मा को मेरी कोई कुछ कह देगा, मैं खड़ी हूँ आगे, मेरी मम्मा को कुछ नहीं कहना चाहिए। मम्मा उस टाइम यार इतना स्ट्रगल करती थी, इतना स्ट्रगल उन लोगों ने किया है उस टाइम। हैट्स ऑफ यार, सब मम्मियों को ना।
हैंग्स ऑफ है। बहुत प्यारी होती थी उस टाइम की मम्मी, लेकिन बहुत सीधी। उनकी साइड से कोई बोलने वाला नहीं होता था, उनको सपोर्ट नहीं होता था, और सब कुछ खुद करना। यार मुझे नहीं लगता ऐसी सासू माँ होनी चाहिए आज के टाइम की, तो मुझे नहीं लगता ऐसी होंगी, क्योंकि जो उस टाइम ने उन्होंने फेस किया है वो नहीं चाहेंगी अपने बच्चों की जो पत्नियां हों और वे भी ऐसी सासू माँ बने। तो यार ये कहानी बहुत ही अजीब थी। खैर हम टॉपिक से थोड़ा सा भटकते हुए आगे बढ़ते हैं कि फिर जब मैं बॉर्न हुई तो खैर स्टिल घर पे हुई मैं। और मैं इतनी पतली थी, इतनी ज्यादा पतली थी गाइस, नू थी मैं, नू। ये केले का छिलका यहाँ पे किसने फेंक दिया, ऐसी थी मैं। मुझे कोई हाथ नहीं लगाता था, पता नहीं जैसे मुझे छुआछूत की बीमारी हो गई हो। और मैं जब कुछ टाइम बाद थोड़ी सी बड़ी हुई, मतलब 1-2 साल की, मैं बहुत क्यूट हो गई। तब तो सारे खेलने आते थे मेरे साथ। हाँ तब तो मेरी फैन फॉलोइंग ही बढ़ गई थी। तो उस टाइम फिर अ, थोड़ा सा ऐसा रहा कहानी। और हम जब स्कूल में गए तो मैं आपको बताई थी कैसे ट्रोल किया जाता था। यार हर किसी की कहानी एक जैसी नहीं होती। जो शहरों में उस टाइम रहते थे उन सब की मम्मियाँ शायद थोड़ी ओपन माइंडेड होती हो, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं और जो थोड़े अलग जगह से बिलोंग करते हैं तो उनकी कहानियाँ अलग होती है। और मुझे नहीं लगता कि आपको भी, अगर आप कोई स्कूल में पढ़ने वाली मेरी कोई ऑडियंस है या फिर कुछ है, तो प्लीज किसी को ट्रोल मत करो। भगवान जी ने आपको खूबसूरत बनाया है, चाहे आप मोटे हो पतले हो, है ना, हर किसी की कहानियां होती है। हाँ कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी दोस्त की कहानी मुझे बताओ कि वो दोस्त कैसे बनी थी। उसके लिए तो आपको मेरे व्लॉग्स देखने पड़ेंगे डेली के। हम अगला जो व्लॉग बनाएंगे मैं अपनी दोस्ती की कहानी बताऊंगी, मेरी वो दोस्त कैसे बनी, उसका नेचर कैसा था। हाँ उसका नाम तो मैं रिवील नहीं कर पाऊंगी। हाँ दोस्ती होने के बाद भी खत्म हो गई मेरी, सैड स्टोरी। मैं फिर से कहूंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलती हूँ, बस कमेंट करने के लिए बोलती हूँ। अगर आपकी मम्मा ने भी इतना स्ट्रगल किया है, इतनी चीजें फेस की है ना, यार उनका साथ कभी मत छोड़ना। मम्मियाँ होती भी वैसे भी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी भोली होती है वो। उनको सपोर्ट करो। अगर मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता उन्हें 10 बार बताओ। कुछ बच्चे होते हैं आजकल के, वो इतने चिढ़ जाते हैं, उनकी मम्मी अगर कुछ पूछ लेंगी। अगर उन्हें फेसबुक चलाना नहीं आता, इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, वो सीखना चाहती है, वो बार बार आके पूछती हूँ, वो पूछेंगी यार, क्योंकि वो इस टाइम की हैं, वो उस टाइम की नहीं है, उन्हें नहीं आता वो सब। मेरी मम्मा इतनी प्यारी है, मैं उन्हें कुछ भी चाहिए होता है। हाँ हम, मेरी बहन पूरा सपोर्ट करती है। मैं तो थोड़ा अलग रहती हूँ मम्मा के साथ, मेरी छोटी वाली बहन रहती है, हर चीज पूरी करती है मम्मा की। मैं अपनी बहन की भी कहानी बताऊंगी, मेरी बहन और उनका सबका। खैर उनको इग्नोर करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की कहानी बताऊंगी। कमेंट कर देना बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।